स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक बार यूट्यूब चैनल HDCTC में। मैं हूं अनंत विजय और आप सभी को जानते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को सजेशन दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF दिया था, रेगुलर लाइव क्लास दिया था और उसके मुताबिक मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझको जो समझ में आ रहा है आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सटीक आंसर्स की। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से सुन लें और अपने क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपने लिखा है उसका सटीक आंसर को आप सभी को जान लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में वो ये है कि 1948 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित हुआ था। तो कितने बार ही मैं बता चुका हूँ आप सभी को कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के PDF में भी था और पहला ही प्रश्न था कर्मचारी राज्य बीमा से। तो आप सभी को जानते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो अधिनियम जो है 1948 में पारित हुआ था। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर सत्य असत्य वाला होगा तो सत्य लिखना है इसमें, और हाँ ना वाला होगा तो हाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए B नंबर प्रश्न जो है, बिहार सरकार विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो आप सभी को जानते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन विधवा पेंशन योजना भी चलता है, साथ ही साथ बिहार सरकार की भी एक योजना चलती है जिसके अंतर्गत जो है 40 वर्ष की उम्र की विधवाओं को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य। B नंबर असत्य। ठीक है, C नंबर की अगर हम लोग बात करें तो C नंबर प्रश्न है, समाज कल्याण की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है। समाज कल्याण की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है, क्वेश्चन भी आपके PDF में दिया हुआ था और आप सभी को जानते हैं कि समाज कल्याण की अवधारणा परिवर्तनशील है और प्रकृति भी परिवर्तनशील है। तो यहाँ नहीं है बोला, इसीलिए असत्य हो जाएगा। D नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो D नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था पेंशन हेतु न्यूनतम आयु 60 वर्ष है। तो ये सटीक आंसर है इसका, ये सटीक कथन है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मैंने कितने बार ही चर्चा किया था ये सब चीज़ों का, तो जो लाइव क्लास देखे थे उनके लिए तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। तो अगर आप नई पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे या चैनल के इस वीडियो को पहला बार आप सभी को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और IRPM ऑनर्स का जो है लाइव क्लास में आप सभी को ज़रूर जुड़ें। चलिए E नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो E नंबर प्रश्न भविष्य निधि से संबंधित है और 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सत्य बात है, क्योंकि 1951 में एक कमेटी का गठन हुआ था और उसी के एक श्रम समिति का गठन हुआ था और उसी के अनुरोध पर 1952 में ये जो है पारित किया गया था ये अधिनियम। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में भविष्य निधि तब पारित हुआ था, लेकिन इसी का नाम जो है 1976 में जाके कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो F नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो F नंबर प्रश्न है, भारत में महिला परिषद की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ये भी सत्य है। ठीक है, भारत में महिला परिषद की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए G नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी और ये सत्य है। भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, H नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कार्यरत महिलाओं को दोहरे कार्य की कोई समस्या नहीं है। ये प्रश्न सभी प्रश्न जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है PDF से ही पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कार्यरत महिलाओं को दोहरे कार्य की समस्या होती है, अर्थात दोहरे कार्य का क्या अर्थ होता है कि घर का भी काम करना पड़ता है, श्रमिक वाला भी काम करना पड़ता है, दोहरे काम की उसको समस्या होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ बोला है नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, I नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो हरिजन सेवक संघ एक स्वैच्छिक संगठन है। एकदम सही है, इसका आंसर सही है एकदम। 1932 ईस्वी में इस संगठन का जो है गठन जो है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न जो है J नंबर प्रश्न जो है आप सभी का ऑब्जेक्टिव का J नंबर प्रश्न, भारत के अनेक निराश्रित बच्चों को अनाथालयों में रहना पड़ता था। अब अनाथ आश्रम और अनाथालय दोनों एक ही चीज़ होता है। अनाथ आश्रम और अनाथालय दोनों एक ही चीज़ होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है हमारे PDF के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो PDF मैंने बनाया था उसमें था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जो है 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सटीक उत्तर इनका दिया होगा। तो मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे थे HDCTC चैनल। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की मदद हो सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।